अंगूर ना सिर्फ अपने जायके, ग़िज़ाइयत और तिब्बी फ़वाइद के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये एक अहम तिजारती फसल है जिससे दुनिया के लाखों किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। शोगरा वन तकरीबन 5 किलो 1800 2000 तक 5 किलो चला जाता है। नोवा, विच फिंगर, मून ड्रॉप, पिनियाटी, ट्रांसफिगरेशन ये तकरीबन 850 रुपए किलो तक बिक जाता है। इसकी ज़िंदा शाखें लेके किसी भी मौसम में लिफाफे में मट्टी डाल के लिफाफ हो चाहे डिब्बे हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसी में आप इसे थोड़ा सा छील के दबा दें। 45-50 दिन बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं, पौधे से काट लें, सारा साल इसमें से आप पौधे निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का पहला ज़रई प्रोग्राम जो किसानों की खुशहाली और जदीद ज़राअत के फ़रोग़ की बात करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम दुनिया के कदीम तरीन और मकबूल तरीन फलों में शुमार होने वाले अंगूर की बात करेंगे। अंगूर ना सिर्फ अपने जायके, ग़िज़ाइयत और तिब्बी फ़वाइद के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये एक अहम तिजारती फसल है जिससे दुनिया के लाखों किसान करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं KPK के ज़िला चारसदा के आबाज़ई इलाके में। यहाँ पे ऐसे फार्मर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपने इस इलाके में अंगूरों की मैक्सिमम वैरायटीज़ लगा रखी हैं। उनसे बात करेंगे, उनके तजुर्बात आपसे शेयर करेंगे और जानेंगे कि इन वैरायटी से वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए। आज हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत ज़िला चारसदा में, जहां ज़रख़ेज़ ज़मीन और मेहनती किसान ज़रई शोबे में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी कीमती और मुनाफा बख्श फसल की जो ना सिर्फ जायके और ग़िज़ाइयत के एतबार से अहमियत रखती है, बल्कि किसानों की आमदनी में इजाफे का भी एक बेहतरीन ज़रिया है, और वो है अंगूर। अंगूर दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले फलों में शुमार होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अंगूर की काश के रोशन अमकानात मौजूद हैं। मुनासिब आबो हवा, जदीद बागबानी के तरीके और बेहतर देखभाल के ज़रिए अंगूर के बागात किसानों को शानदार मुआशी फ़वाइद फराहम कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि अंगूर की कामयाब काश के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसे किया जाता है, कौन सी अक़साम मकामी आबो हवा के लिए मौजू हैं, पौधों की देखभाल, आबपाशी, खादों के इस्तेमाल और बीमारियों से बचाव के जदीद तरीके क्या हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अंगूर की फसल को बेहतर मयार के साथ मार्केट तक पहुंचाकर ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं चारसदा के अंगूर के बागात की तरफ और जानते हैं कि ये मुनफरद फल किस तरह पाकिस्तान की ज़रई मईशत और किसानों की खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। हम मौजूद हैं तंगी आबाज़ई चारसदा में और मुझे ज्वाइन किया है मियां मोहम्मद यूसुफ साहब ने। ये वो फार्मर हैं जिनका ग्रेप्स की वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत बड़ा किरदार है। मियां मोहम्मद यूसुफ साहब का शुमार उन फार्मर्स में होता है जिन्होंने ग्रेप्स की मैक्सिमम वैरायटीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया किसान का पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। आज हम आपके पास आपके फार्म में मौजूद हैं। माशाल्लाह बड़ी भरपूर फ्रूटिंग है और बेशुमार वैरायटीज़ आपने लगा रखी हैं। मुझे बताएं कि अंगूर की फार्मिंग में कब आए और कितनी वैरायटी से काम शुरू किया? तकरीबन 7 साल पहले मैंने शुरू किया था। ठीक है। तो उस टाइम मेरे पास तकरीबन 4 वैरायटी थे। कौन कौन सी? ये किंग रूबी था और सुल्तान यासी था, ठीक है, और शोगरा वन था। ओके जी, और साथ में जो है वो नाइट क्वीन भी था। ठीक है। जब शुरू किया था तो इतना नॉलेज नहीं था इसके अंगूर के बारे में, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगा। तो अब तकरीबन पिछले साल मैंने 22 वैरायटी तक और लाए हैं। उसमें ट्रांसफिगरेशन है, नोवा है और विच फिंगर है, मून ड्रॉप है
और पिनियाटी है, रीगल है, ठीक है। वो भी बहुत बेहतरीन वैरायटी है। और इस बेहतरीन इसलिए है कि इस मौसम के साथ बिल्कुल फिट आते हैं और भरपूर मेवा देते हैं। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक है। हाँ, ब्लैक मैजिक भी है, बहुत वैरायटियाँ हैं हमारे पास यहाँ ठीक है। पे। और सबसे सक्सेसफुल वैरायटी कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पर नोवा बहुत रिजल्ट दे रही है ठीक है। और ट्रांसफिगरेशन भी बहुत अच्छी है। ओके। और ये शोगरा वन भी बहुत बेहतरीन इनकम देती है और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब इनकी मार्केट वैल्यू के एतबार से बताइए, सबसे बेहतरीन मार्केट वैल्यू किसकी है? बेहतरीन मार्केट वैल्यू जो है शोगरा वन की है। शोगरा वन तकरीबन 5 किलो 1800 2000 तक तकरीबन 5 किलो जाता 5 है। किलो चला जाता ठीक है है, जी बिल्कुल। ठीक है। और ट्रांसफिगरेशन और ये जो है इसकी भी बहुत अच्छी ठीक है। रिजल्ट आ रही है। तकरीबन 2200 तक मंडी में चला जाता है अच्छा, 5 किलो जी तो बिल्कुल। ये सारी लोकल खपत है आपकी या इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं लोकल। लोकल है। हम यहाँ पर तंगी के मंडी में और पिशावर मंडी और इस तरह चारसद्दा, इस तरह जो है वो शबकदर, ठीक है। हम लोकल जो है हमारे जो एरियाज़ है उसमें हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। हाँ, अच्छी रिजल्ट आ रही है। बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताएं कि 1 एकड़ के लिए आपको कितने पौधे चाहिए होते हैं और पौधे से पौधे का फासला कितना रखते हैं? ये तो आई थिंक आपने हाई डेंसिटी पे लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसमें कितने पौधे लगे आपके? ये 5 कनाल जगह है। ठीक है। हाँ, इसमें तकरीबन 450 पौधे मैंने लगाए हैं। ठीक है। उसमें आधे जो है शोगरा वन है और कुछ मुख्तलिफ और वैरायटियाँ भी हैं। ठीक है। और एक पौधा नर्सरी से अगर ख़रीदा जाए तो कितने में दस्तयाब होता है? मुख्तलिफ रेट्स है। विच फिंगर जो है, मून ड्रॉप जो है, ये नोवा, सब 15,000 रुपए के एक प्लांट? एक प्लांट ओके। मिल जाते हैं। ओके। और कहाँ से पौधे मंगवाते हैं आप? अटक से। ठीक है। वहाँ के एक फ़कीर फार्म हाउस वाला एक बंदा था, उससे मैंने लिया था। फार्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इसको कितना पानी चाहिए होता है ग्रेप्स को, और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कैसे करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हम करते हैं। ये खाद भी देते हैं, गोबर वर्मी जो है, कंपोस्टिंग? हाँ बिल्कुल, ये ठीक। सब इस्तेमाल करते हैं। और पानी जो है इतना ये नहीं चाहता, ठीक है। मतलब ज़रूरत के मुताबिक। अगर ये गर्मी ज़्यादा है तो ये रेगुलर पानी चाहिए, ठीक है। वरना जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद इसको इतना पानी नहीं चाहिए। ये जो वैरायटीज़ आपने लगाई हुई हैं, ये क्या पंजाब में भी कामयाब है? इसको लगाया जा सकता है इन वैरायटीज़ को? जी बिल्कुल, पंजाब में है बहुत ज़्यादा ज़्यादातर पोठोहार के इलाके में लगाया हुआ है। बिल्कुल, पोठोहार के इलाके में बहुत ज़्यादा फार्म्स है ग्रेप्स की। जब आपने स्टार्ट में ये वैरायटी, ये पौधे लगाए थे, तो आपका कितना खर्च आया था और 1 एकड़ से कितनी की इनकम आ जाती है? तकरीबन आज से 7 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो इस 5 कनाल पे मेरा तकरीबन 3.5 लाख का खर्चा आया था। ओके। ये वन टाइम एक्सपेंस था? वन टाइम एक्सपेंस था। उसके बिल्कुल। बाद आपका कितना एक्सपेंस आता है एनुअली जब से फ्रूटिंग ले रहे हैं आप? शुरू के पहले 2 साल में जो है इतना ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं हुए थे इसमें ना, तो तीसरे साल में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए के दरमियान हम कमा लेते हैं तकरीबन। ठीक है। और ये जो पौधा है, इसकी एज क्या है, कब तक चलता है ये? इसका एज जो है, अभी जो मौजूदा एज है, ये 7 साल का हो गया, 8वां साल इसका शुरू है। ओके। जी बेहतरीन। बिल्कुल। और ये जो है तकरीबन 30 से 35 साल तक ये जवान हो जाता है इसका। और फ्रूटिंग कब तक चलती रहती है? फ्रूटिंग आखिर तक चलता है 30 तकरीबन से 35 साल तक। ओके। उसके बाद भी करता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रेट किसका मिल रहा है, कौन सी वैरायटी का? नोवा, विच फिंगर, मून ड्रॉप, पिनियाटी, ट्रांसफिगरेशन, ये तकरीबन 850 रुपए किलो तक बिक जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अगर आलमी मंजरनामे पर नज़र डालें तो अंगूर की पैदावार में चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और तुर्की जैसे ममालिक नुमायां मकाम रखते हैं। दुनिया भर में हर साल करोड़ों टन अंगूर पैदा किए जाते हैं, जिन्हें ताज़ा फल, किशमिश, जूस और दीगर वैल्यू एडेड मसनूआत की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर आलमी फलों की तिजारत में भी एक अहम मकाम रखता है और इसकी मांग मुसलसल बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी अंगूर की काश्त एक अहम बागबानी शोबा है। मुल्क में सालाना तकरीबन 1 लाख टन से जायद अंगूर पैदा होते हैं, जबकि बलूचिस्तान इसकी पैदावार का सबसे बड़ा मरकज समझा जाता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में भी अंगूर की कामयाब काश्त के रोशन इम्कानात मौजूद हैं।
बेहतर अक़साम, जदीद बागबानी और मौसर मार्केटिंग के ज़रिए इस शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि अंगूर की कामयाब काश के लिए ज़मीन का इंतखाब कैसे किया जाता है, कौन सी अक़साम बेहतर पैदावार देती हैं, आबपाशी और खादों का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है और बीमारियों कीड़ों से बचाव के जदीद तरीके कौन से हैं। हम माहिरीन ज़राअत और कामयाब किसानों से भी गुफ्तगू करेंगे जो अपने तजुर्बात और मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुनीर खान साहब जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। अंगूर की बेहतर फार्म मैनेजमेंट के हवाले से उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या वजह है, यहाँ की ज़मीन की तासीर है, पानी का कमाल है, आबो हवा का कमाल है कि यहाँ भी इतनी भरपूर और बेहतरीन वैरायटीज़ अंगूर की जो है ना वो काश की गई है? सर आप अगर देखिए यहाँ तकरीबन सारी चीज़ें यकजा हुई हैं। अंगूर के लिए आम तौर पे हमारा ख्याल होता है कि इसे ज़्यादा पानी चाहिए, पानी जहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ नमी होगी, टेम्परेचर कम होगा, इस तरह नहीं है। अंगूर को पानी चाहिए होता है, लेकिन इसके लिए आपकी ज़मीन की अच्छी निकासी भी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ताकि पानी ना ठहरे जी। मौसम में हवा में भी नमी अगर कम हो, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखें आपको हवा बिल्कुल हल्की महसूस होगी। जी बिल्कुल। इसके लिए एक ठंडी लंबी रात होना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि हब्स में ज़्यादातर वैरायटियाँ यहाँ नहीं होती, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं पुरानी वैरायटी लेकिन नहीं हो रही। टेम्परेचर का मसला नहीं होता, लेकिन नमी का मसला होता है। होता है, यानी कि मौसम कदरे खुश्क होना चाहिए। मौसम इसके लिए खुश्क होना चाहिए, खुश्क मौसम, क्योंकि आप देखिए अंगूर ज़्यादातर खुश्क इलाकों के ज़्यादा बेहतर होते हैं। जी 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 जी। तो यहाँ का अगर आप मौसम देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ 100% है। तो इस वजह से आप अगर देख रहे हैं, आप वैरायटीज़ भी यहाँ देखेंगे, खूबसूरत वैरायटीज़ हैं। इसका आप अंगूर के साइज़ देखें, इसके फ्रूटिंग देखें। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अंगूर के लिए आपको इसे प्रॉपर इसकी कटिंग करनी पड़ती है सही तरीके से। पौधों को अल्लाह ने बहुत समझ दी है। अगर आप इसे कमज़ोर स्टैंड पे लगाएंगे जी, ये उसी के मुताबिक फल देंगे। ओके। आप अगर दूसरे बाहर के मुल्कों में देखिए, वो लोग सेब के पौधों के साथ भी वो उसे भी तारों के ज़रिए उसकी शाखें फैलाते हैं, उसमें भरपूर फ्रूटिंग आती है। उसे जब सहारा मिलता है तो ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग देते हैं। इसी वजह से आप अगर देखिए इसका इसका जो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये अगर कमज़ोर होगा तब भी उसका असर होगा। इसकी कटिंग अगर कमज़ोर होगी तब भी इसका असर होगा। बेहतरीन। और दूसरी, इसे खुराक जो देनी चाहिए, मुनासिब खुराक जो होगी तो इंशाल्लाह ये अच्छी पैदावार देगा। ज़बरदस्त। इसकी प्रूनिंग कब करते हैं, किस महीने में की जाती है और उसका तरीका कार क्या है और प्रूनिंग का असल मकसद क्या है? यहाँ पे हम इसकी प्रूनिंग जनवरी में करते हैं। ओके। हमें अगर साग चाहिए तो फिर इसकी लंबी लंबी शाखें छोड़े ताकि इसमें ज़्यादा पत्ते आएँ। इसे कम अज़ कम आप जब इसकी कटाई करते हैं, ये 2 जो इसकी ये बंद होते हैं, इससे ज़्यादा ना छोड़ें। ओके। के मुताबिक एक आपको सेलेक्टेड फूड आता है, ठीक है, और बेहतरीन आता है। और पत्ते इसके इतने होने चाहिए ताकि धूप से इस फ्रूट को कवर कर सकें। ओके। ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर धूप पत्ते फिर बहुत कम होंगे तो फिर ये इसके फल सनबर्न हो जाते हैं। ओके। तो बस इतने पत्ते होने चाहिए कि ये इसे ढांप लें, इसको रोशनी भी मिले, इसको हवा भी मिले। हाँ, और इसे धूप से भी बचाएं। ये आई शेप पिलर्स लगे हुए हैं, इनका क्या एक्सपेंस होता है फी एकड़, और अगर वाई शेप में जाते हैं तो उसका क्या इनिशियल एक्सपेंस होता है? सर उस वक्त के मुताबिक ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए पर एकड़ खर्च आया। ठीक है, लेकिन इस वक्त तक ये 5 से 6 लाख तक तो पहुंच गया होगा। और ये वन टाइम एक्सपेंस है, एक बार आप इसके पिलर्स लगा लें तो फिर ये है कि ये 10-15 साल चलता रहता है। बिल्कुल सर, इसमें बस वायर्स वगैरह की अगर थोड़ी बहुत मुरम्मत करनी पड़े वही होता है, बाकी कुछ नहीं चलता। ठीक है। अब बाज़ औक़ात अगर आप पिलर आपने ठीक ना लगाए हो, आंधी वगैरह में थोड़े उखड़ जाए या टूट जाएँ, लेकिन वो कम होता है। ठीक है। मुझे इसका जो नया पौधा बनाने का तरीका बताइए। ग्रेप्स का अगर पौधा बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? आप इसकी कटिंग लेके बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं दोस्तों से कहता हूँ कि आप इसकी ज़िंदा शाखें लेके किसी भी मौसम में लिफाफे में मट्टी डाल के, लिफाफा हो चाहे डिब्बे हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसे हम दाब कहते हैं। ओके। उसी में आप इसे थोड़ा सा छील के दबा दें। 45-50 दिन बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं, पौधे से काट लें, सारा साल इसमें से आप पौधे निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ज़बरदस्त, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, आसान तरीका है सबसे। ओके ओके। और दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा सर, यही शाखें आप अगर यही ज़मीन पे ही लगा के जगह जगह इसको छुपा दें,
वहाँ से भी जड़ें निकल आती हैं, काटते हैं और आम कटिंग भी आप इसकी लगा के लिफाफे में जी। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हमें बता दें कि किस तरह से इसका नया पौधा बनाया जा सकता है। इसके मिसाल के तौर पर मैं इसकी ये टहनी ले लेता हूँ सर, ये देखिए ये टहनी है इसकी। जी जी सर इसे आप यहाँ से अगर थोड़ा सा छील के ठीक है, इसे मट्टी में सर नीचे मट्टी में दबा दें, इसमें ओके। मट्टी डाल दें, ठीक है, यहाँ से जड़ें निकल आएंगी। ओके। 45-50 दिन बाद यहाँ से काट लें। इसके ऊपर शॉपर लगाना है? नहीं, मट्टी में अगर लगाएं तो कुछ भी नहीं लगाना, बस ओके ओके। इसका पौधा बन जाता है। लेकिन अगर आपने लिफाफे में लगाना है, यहाँ से छील के लिफाफे में टर्न करके लगा दें, इसमें मट्टी डाल दें ठीक है, और थोड़ा सा अगर छीला हो तो जल्दी हो जी जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे इसे 50 दिन से 45-50 दिन बाद इसमें जड़ें निकली होती हैं, फिर यहाँ से काट के नया पौधा आपके पास जाएगा। ये सबसे आसान और सारे साल चलने वाला यानी कि एयर लेयरिंग। जी, एयर एयर लेयरिंग। लेयरिंग जी, बेहतरीन सर, बेहतरीन सर। सबसे बेहतरीन जो फार्म मैनेजमेंट है ग्रेप्स की अच्छी पैदावार लेने के लिए जी, वो क्या है? अच्छी जो चीज़ है इसमें, पहली जो चीज़ है इसमें कटिंग मेन। ओके आप अगर इसे वैसे ही छोड़ देंगे जंगली, ठीक है, इसमें फिर सर इस तरह का फल नहीं आएगा। प्रॉपर तरीके से, ठीक तरीके से कटिंग करनी है ठीक है, आपको। अगर इसकी प्रोनिंग का तरीका आता है, खुद करें, नहीं आते, किसी माहिर को पहली दफ़ा किसी को बुलवा के उससे सीखें और उसके मुताबिक इसकी आप कटिंग करें। कटिंग करें। दूसरा सर इसमें आपने खुराक वगैरह जो देनी है वो आप स्प्रिंग से पहले इसे खुराक ठीक दे दें। ठीक है, बेहतरीन तो ये होता है कि आप ऑटम में इसे फुल खुराक दे दें। ठीक है, और इसे पानी चाहिए होता है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसे आप मुनासिब पानी दें। इसमें अगर ओवर पानी देंगे इसकी फल भी ज़ाया होगा, इसमें बीमारियाँ भी आएंगी। ठीक है, और इसको जिस स्टैंड पे चढ़ाना है, जो इसके लिए जो आपने जंगले बनाने, ये मजबूत और प्रॉपर, ताकि इसे भी ढारस हो, इसको सहारा मिले और इसे एक मजबूती का एहसास हो, ये अच्छा फल देगा जी। मुनीर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है बड़ी बेहतरीन और भरपूर फ्रूटिंग होती है, हाई वैल्यू फ्रूट्स पाकिस्तान में उगाए जा रहे हैं, तो सर इनका जो मार्केटिंग का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है और आप कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हैं? मार्केटिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले सर ये मुख्तलिफ सर्दियों टनल्स में और इसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चले, जी, मुख्तलिफ इदारों ने किए। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स आपको कैसे लगे। ठीक है, उनमें इंटरव्यू ले रही थी वो एक खातून थी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपने कभी हांडी पकाई है? कहती हाँ मैं हांडी पकाती हूँ। मैं कहता हूँ आप उसे एक शोला दे के आग हटा लेती हैं या आग जलती रहती है? कहते नहीं, मुसलसल आंच रहती है। मैंने कहा प्रोजेक्ट आपने कर दिया, सब्जियां हमने पैदा कर दी, इसके साथ दूसरा प्रोजेक्ट ये होना चाहिए कि इसकी मार्केटिंग किस तरह करें, हम इसका क्या करेंगे। बेहतरीन, फल आ गए, इसके लिए मार्केट होनी चाहिए, एक्सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि लोकल मार्केट हमारी एक हद तक जा सकती है। उसके बाद इसे पैदावार की यहाँ कोई पैदावार का मसला नहीं है। बिल्कुल। और अगर किसान के पास थोड़ी सी अच्छी आमदन आए तो फिर कोई मसला नहीं होता। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसे सही तरीके से मार्केट करना है, इसे बेचना है। इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्सर हमारे एक्सपोर्ट में जो मसला आता है जो कोल्ड चेन का मसला, जी बिल्कुल, इनसे मैं पूछता हूँ, आमतौर हमारे आम दोस्तों से हम बात करते हैं वो कोल्ड स्टोरेज, मैं कहता हूँ नहीं, कोल्ड स्टोरेज लाजमी नहीं है, ओके, कोल्ड चेन होना चाहिए। कोल्ड चेन इस तरह है कि आप जब एक फ्रूट लेते हैं विद इन 20 मिनट्स इसको आपने इसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपको ये भेजना है उसी पे लेके जाना होता है। उसके बाद जो कंटेनर होते हैं जो सारे उसी मिसाल के तौर पर आपको 4 टेम्परेचर पे ले जाएं, तो खेत से लेकर मंडी तक उसी टेम्परेचर पे। लेकिन ये आम किसान के बस का काम नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हुकूमती इदारों को इसमें हमारी इमदाद करनी चाहिए ताकि एक कोल्ड चेन बने। सर सब्ज़ी हम भेजते थे दुबई या मात, लेकिन हमारे यहाँ बाय एयर जाती थी। लेकिन जब कहते बाज़ार ख़राब हो, वहाँ भी इस तरह होता था, क्योंकि बांग्लादेश का जो है तो पूरा कंटेनर आ जाता था, उनका सिस्टम था, हमारा नहीं था। तो बाय एयर जाने की, और आप समंदर से भिजवाते हैं, उनके रेट्स में फिर बहुत फ़र्क होता है। हमारी क्वालिटी बेशक बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर वही बिकती थी क्योंकि वो सस्ती होती थी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको अंगूर की काश्तकारी और इसकी अफादियत के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही दी गई। इसमें सबसे अहम बात ये नहीं कि अंगूर की पैदावार कैसे ली जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंगूर की पैदावार के साथ साथ इसकी मार्केटिंग पे भी काम किया जाए। किसी भी हाई वैल्यू फ्रूट्स की जब हमारा फार्मर मार्केटिंग सीख लेता है
तो वो इससे बेहतरीन मुनाफा ले सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़राई तरक्की में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।